हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 ज्योग्राफी के चैप्टर 1 को। और हमारे चैप्टर का नाम है रिसोर्सेस। रिसोर्सेस का मतलब हम लोग अच्छे से जानते हैं कि इसका मतलब होता है संसाधन। क्या होता है रिसोर्सेस का मतलब? संसाधन। तो संसाधन क्या होता है? वैसा कोई भी चीज़ जो मानव की आवश्यकता की पूर्ति करता है उसे हम लोग संसाधन बोलते हैं। एनीथिंग दैट सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स आर कॉल्ड रिसोर्सेस। अब रिसोर्सेस कुछ भी हो सकता है। वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है, पेपर हो सकता है, पेन हो सकता है, ईयरफोन हो सकता है, मोबाइल फ़ोन हो सकता है। कोई भी चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करता है उसे हम लोग रिसोर्सेस कहते हैं। तो इस चैप्टर में एक कन्वर्सेशन का मदद लिया गया है इस चैप्टर को आपको अच्छे से समझाने के लिए, जिसका नाम है रिसोर्सेस। तो इसमें 3 कैरेक्टर हैं। मोना है, राजू है और अम्मा है। मोना, राजू और अम्मा, ये तीनों मिलकर अपने घर की सफाई कर रहे होते हैं। इस दौरान वे बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं, जैसे क्लथ्स को देखते हैं, यूटेंसिल्स को देखते हैं, फूड ग्रेन्स को देखते हैं, कॉम्स को देखते हैं, हनी को देखते हैं, मीन्स बॉटल ऑफ हनी, बुक्स को देखते हैं। हर एक चीज़ का अपना यूज है, अपना इस्तेमाल है। यह कौन बोलता है? मोना बोलती है। दैट इज़ वाई दे आर इम्पोर्टेंट, इसलिए वह महत्वपूर्ण है। यह बात उसकी अम्मा बोलती है। दीज आर रिसोर्सेस, ये रिसोर्सेस हैं, ये संसाधन हैं। क्यों संसाधन है? क्योंकि इनका यूज है, क्योंकि इनका इस्तेमाल है, क्योंकि इनका उपयोग है। तो व्हाट इज़ ए रिसोर्स? रिसोर्स क्या है? ये क्वेश्चन उठता है। ये कौन करता है? ये राजू करता है, अपनी अम्मा से करता है। तो हम इसको किस प्रकार से देख सकते हैं? इसकी अम्मा क्या डिफाइन करती है? तो वो बोलती है एनीथिंग दैट कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई अ नीड इज अ रिसोर्स। वो कोई भी चीज़ जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेटिस्फाई करने के लिए, पूर्ति करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए अपनी आवश्यकता को, उसे ही हम रिसोर्स बोलते हैं। यह जवाब उसकी अम्मा की तरफ से आता है। अपने चारों तरफ देखो और ऑब्जर्व करो, यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई मेनी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अपने चारों तरफ देखोगे तो तुम पाओगे बहुत प्रकार की संसाधनों को, बहुत प्रकार के संसाधनों को। द वाटर जो तुम पीते हो वह तुम्हारी प्यास को बुझाता है। जो बिजली तुम यूज करते हो वो भी तुम्हारी आवश्यकता की पूर्ति करता है। जो रिक्शा तुम यूज करते हो घर जाने के लिए या स्कूल जाने के लिए, वो भी तुम्हारी एक ज़रूरत को पूरा करता है। टेक्स्ट बुक भी तुम्हारी ज़रूरत को पूरा करता है। इस प्रकार से हर एक वो चीज़ जो तुम्हारी ज़रूरत की पूर्ति करता है उसे हम लोग रिसोर्स कह सकते हैं। योर फादर हैज़ ए प्रिपेयर्ड अ टेस्टी स्नैक फॉर यू, द फ्रेश वेजिटेबल ही हैज़ यूज्ड आर ऑल्सो ए रिसोर्स। तो जो सब्जियां हैं, जो हमारी किसी न किसी ज़रूरत को पूरा करता है, हमारे भूख को पूरा करता है, उसे भी हम लोग रिसोर्स कह सकते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग देखते हैं और एक कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। यहाँ पर वो क्या है कि वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, रिक्शा, वेजिटेबल, टेक्स्ट बुक हैव समथिंग इन कॉमन। इन सब में कुछ ना कुछ सामान्य है। ये जो सारे आइटम्स का नाम हम लोगों ने लिया है, इन सारे आइटम्स में कुछ ना कुछ सामान्य है, कुछ ना कुछ कॉमन है। दे हैव ऑल बीन यूज्ड बाय यू, ये सारे तुम्हारे द्वारा उपयोग में लाए जाते हैं। सो दे हैव यूटिलिटी, इसलिए इनमें यूटिलिटी है। यूटिलिटी का मतलब क्या हो गया? यूटिलिटी का मतलब होता है उपयोगिता। क्या होता है? उपयोगिता। यूटिलिटी का मतलब उपयोगिता। यूटिलिटी का मतलब उपयोगिता। तो ये सारे जो सब्सटेंस हैं, ये सारे जो आइटम्स हैं, इनमें यूटिलिटी है। दैट मीन्स इनकी उपयोगिता है, इनमें उपयोगिता है। यूटिलिटी और यूजेबिलिटी इज व्हाट मेक्स एन ऑब्जेक्ट और सब्सटेंस अ रिसोर्स। यूटिलिटी या जो यूजेबिलिटी है किसी भी सब्सटेंस में, वही उसे रिसोर्स बनाने में मदद करता है। मतलब अगर किसी सामान में, किसी सब्सटेंस में, किसी मटेरियल में अगर यूटिलिटी ना हो तो वो रिसोर्सेस कंसिडर नहीं किया जाएगा। कि किसी भी मटेरियल को, किसी भी सब्सटेंस को तभी हम रिसोर्स कंसिडर कर सकते हैं जब उसमें यूटिलिटी हो। अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं? हाउ डज समथिंग बिकम्स ए रिसोर्स। कोई भी चीज़ रिसोर्स कैसे होता है? राजू नाउ वांटेड टू नो, राजू अब जानना चाहता था। अम्मा टोल्ड द चिल्ड्रन दैट थिंग्स बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन दे हैव ए वैल्यू। अम्मा बताती हैं कि कोई भी चीज़ तभी रिसोर्स हो सकता है जब तक उसमें वैल्यू हो। इट्स यूज और यूटिलिटी गिव्स इट्स अ वैल्यू। अब वैल्यू कहाँ से आता है? तो उसके इस्तेमाल से, उसकी उपयोगिता से आता है। जब किसी भी चीज़ में यूटिलिटी होता है वही उसको वैल्यू प्रदान करता है। ऑल रिसोर्सेज हैव सम वैल्यू, जितने भी संसाधन हैं सब में वैल्यू है, कुछ ना कुछ गुण है। सेठ अम्मा, अम्मा बोलती है। वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू का मतलब वर्थ है। वर्थ दैट मीन्स मूल्य है। अब जब हम वैल्यू को देखते हैं तो वैल्यू मीन्स क्या होता है? वैल्यू मीन्स वर्थ, मतलब मूल्य। सम रिसोर्सेज हैव इकोनॉमिक वैल्यू, सम डू नॉट। कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं, कुछ ऐसे संसाधन हैं जिसका आर्थिक मूल्य है। आप उसे मॉनेटरी टर्म में ईजिली कन्वर्ट कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, बट कुछ का नहीं है। जैसे मेटल्स,
मे हैव एन इकोनॉमिक वैल्यू, अ ब्यूटीफुल लैंडस्केप में नॉट। आप जब किसी धातु की बात करते हैं, जैसे आप गोल्ड की बात करेंगे, आप आयरन की बात करेंगे, कॉपर की बात करेंगे, तो आप उसका इकोनॉमिक वैल्यू देखते हैं, आर्थिक मूल्य देखते हैं। लेकिन जो ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, खूबसूरत दृश्य है, सीनरी है, प्राकृतिक ब्यूटी है, उसका आप मूल्य नहीं लगा सकते हैं। बट बोथ आर इम्पॉर्टेंट एंड सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। लेकिन दोनों महत्वपूर्ण हैं। जहाँ आप मेटल का उपयोग करते हैं प्रॉफिट के लिए, बिजनेस के लिए, किसी न किसी यूज के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, वहीं आप नेचुरल लैंडस्केप का, ये ब्यूटीफुल लैंडस्केप का इस्तेमाल करते हैं रिक्रिएशन के लिए, इन्जॉयमेंट के लिए, जॉय के लिए, हैप्पीनेस के लिए। तो दोनों का कोई ना कोई वैल्यू है, कुछ ना कुछ वैल्यू है। हाँ, ये है किसी का इकोनॉमिक वैल्यू है, किसी का इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, लेकिन दोनों आपकी सेटिस्फाई करते हैं, आपकी नीड को सेटिस्फाई करते हैं। तो दैट्स वाई दे बोथ आर कंसिडर्ड एज रिसोर्सेज। आगे आप क्या देखते हैं, सम रिसोर्सेज कैन बिकम इकोनॉमिकली वैल्यूएबल विथ टाइम। कुछ ऐसे रिसोर्स हैं जो समय के साथ इकोनॉमिकली वैल्यूएबल होते हैं। मतलब अभी वर्तमान अवस्था में वो वैल्यूएबल नहीं होंगे इकोनॉमिकली, लेकिन फ्यूचर में वो हो जाएंगे। जैसे आयरन, जब आयरन ओर रहा था, जब तक हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं था आयरन को एक्सट्रैक्ट करने का उसके ओर से, तब तक उसका इकोनॉमिक वैल्यू नहीं था। लेकिन जब हमारे पास टेक्नोलॉजी हो गया उस आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करने का, तब आयरन हमारे लिए इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो गया। तो योर ग्रैंड मदर्स होम रेमेडीज हैव नो कॉमर्शियल वैल्यू टुडे। आपकी माँ का जो घरेलू नुस्खा है उसका कोई कॉमर्शियल वैल्यू नहीं है, कोई वाणिज्यिक वैल्यू नहीं है। लेकिन इफ़ दे आर पेटेंटेड एंड सोल्ड बाई ए मेडिकल फर्म टुमारो, लेकिन अगर उसे पेटेंट करा लिया जाए, उस पर आपके अधिकार को सुरक्षित कर लिया जाए और भविष्य में उसे बेचा जाए, तो क्या होगा, उसका इकोनॉमिक वैल्यू जनरेट हो जाएगा, वो इकोनॉमिकली वैल्यूएबल हो जाएगा। तो यहाँ पर एक टर्म आता है पेटेंट। पेटेंट का मतलब क्या होता है, तो दिया है ग्लॉसरी में। पेटेंट का मतलब होता है, इट मीन्स द एक्सक्लूसिव राइट। इसका मतलब होता है एक्सक्लूसिव राइट, आपका अधिकार है उस पर। जब आप कोई नया चीज़ डेवलप करते हैं, कोई नया आइडिया जनरेट करते हैं, तो आप उसको पेटेंट करा लेते हैं, आप उस पर अपने अधिकार को सुरक्षित कर लेते हैं, ताकि उससे होने वाले इकोनॉमिक वैल्यू को आप गेन कर सकें, क्योंकि वो डेवलप आपके द्वारा किया गया है। लेकिन यहाँ पर एक टाइम पीरियड होता है कि उस टाइम पीरियड तक ही आप उसको अपने अधिकार में रख सकते हैं, उसके बाद वो कॉमन मासेस के लिए ओपन हो जाएगा। तो पेटेंट का मतलब क्या होता है, एक्सक्लूसिव राइट। अब यह राइट, एक्सक्लूसिव राइट आपको किस चीज़ पे मिलता है, किसी भी आइडिया पर मिल सकता है, किसी भी इन्वेंशन पे मिल सकता है, तो दैट इज़ पेटेंट। तो यहाँ तक हम लोग देख चुके हैं। आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे हम लोग देखते हैं टाइम एंड टेक्नोलॉजी आर टू इंपॉर्टेंट फैक्टर्स दैट कैन चेंज सब्सटेंसेस इनटू रिसोर्सेज। कह रहा है दो इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी पदार्थ को, किसी भी मटेरियल को रिसोर्स बनाने का काम करता है, टाइम है और टेक्नोलॉजी है। बोथ आर रिलेटेड टू द नीड्स ऑफ द पीपल, दोनों लोगों की ज़रूरत से जुड़े हुए हैं। पीपल देमसेल्व्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ह्यूमन भी रिसोर्स हैं, लोग भी रिसोर्स हैं। इट इज़ देयर आइडियाज, नॉलेज, इन्वेंशन, डिस्कवरीज दैट लीड टू द क्रिएशन ऑफ मोर रिसोर्सेज। यह ह्यूमन बींग्स का आइडिया है, सोच है, विचार है, उनका नॉलेज है, उनका ज्ञान है, उनका इन्वेंशन है, उनका खोज है। ओके, ये सारे चीज़ जो हैं यही रिसोर्स और ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स क्रिएट करने में मदद करते हैं। ईच डिस्कवरी और इन्वेंशन लीड्स टू मेनी अदर्स। जितने भी डिस्कवरी, खोज हो रहे हैं, जितने भी नए आविष्कार हो रहे हैं, वो सब नए और ज़्यादा रिसोर्स की संख्या को बढ़ा रहे हैं। दिन पर दिन रिसोर्स की संख्या बढ़ती जा रही है। द डिस्कवरी ऑफ फायर लेड टू द प्रैक्टिस ऑफ कुकिंग। अब जिस प्रकार से आप देख सकते हैं फायर का डिस्कवरी हुआ, फायर का खोज हुआ, अब यह फायर का जो खोज है वो एक नए कुकिंग को बढ़ावा दिया, कुकिंग को जनरेट किया, एक प्रोसेस नया जनरेट किया, नया आइडिया जनरेट किया। अदर प्रोसेसेस वाइल द इन्वेंशन ऑफ द व्हील अल्टीमेटली रिजल्टेड इन द डेवलपमेंट ऑफ न्यूअर मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब व्हील तो एक इन्वेंशन था, लेकिन व्हील के इन्वेंशन के साथ आप देखते हैं एयरपोर्ट बन गया, सॉरी एयरप्लेन बन गया, बस बन गया, कार बन गया, मोटर बाइक बन गया। तो आप देख रहे हैं एक इन्वेंशन दूसरे इन्वेंशन को किस प्रकार जनरेट कर रहा है। तो ये आप देख सकते हैं कि एक रिसोर्स से, एक आइडिया से आप बहुत सारे आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। तो भविष्य में क्या हो रहा है, रिसोर्सेज का संख्या बढ़ता जा रहा है। द टेक्नोलॉजी टू क्रिएट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हैज़ टर्न एनर्जी इन फास्ट फ्लोइंग वाटर इनटू एन इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज। अब आप देख सकते हैं यह टेक्नोलॉजी दैट मीन्स तकनीक, जो तकनीकी है हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का, वो किस प्रकार से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में मदद कर रहा है, किस प्रकार से फ्लोइंग वाटर से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर ले रहा है। तो आप देख सकते हैं कि एक रिसोर्स पर निर्भर है दूसरे रिसोर्स का डेवलपमेंट। तो टेक्नोलॉजी के बारे में यहाँ पर बता रहा है कि टेक्नोलॉजी को आप किस प्रकार से समझते हैं। तो इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ द लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। टेक्नोलॉजी का यही मतलब है कि टेक्नोलॉजी का यह मतलब है कि आप अप्लाई करते हैं क्या चीज़ को,
लेटेस्ट नॉलेज को, स्किल को, जो आधुनिक ज्ञान है, आधुनिक स्किल है, हुनर है, उसका इस्तेमाल करते हैं नए नए चीज़ों को बनाने में। आगे आप क्या देखेंगे? आगे आप देखेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। मीन्स रिसोर्सेज का प्रकार क्या है। तो रिसोर्सेज बहुत प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन बेसिकली हम लोगों को 3 पढ़ना है। पहला नेचुरल रिसोर्स, दूसरा ह्यूमन मेड रिसोर्स, और तीसरा ह्यूमन इटसेल्फ एक रिसोर्स के रूप में। तो नेचुरल रिसोर्स हम किसे बोलेंगे? वैसा रिसोर्स जो हमें नेचर से मिलता है और जिसे हम बिना ज़्यादा मॉडिफाई किए हुए, बिना ज़्यादा परिवर्तित किए हुए डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, वैसे रिसोर्सेज को हम लोग नेचुरल रिसोर्स कह सकते हैं। तो 2 एलिमेंट याद रखना है इसमें कि जो हम लोग ड्रॉ करते हैं, ड्राइव करते हैं कहाँ से? तो नेचर से, और जिसमें हम लोग बहुत ज़्यादा मॉडिफिकेशन नहीं करते हैं, ज़्यादा चेंजेज नहीं लाते हैं, हम लोग डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। जैसे हवा, जिसको हम लोग सांस के रूप में लेते हैं, आप एयर में कोई चेंजेस ज़्यादा नहीं ला रहे हैं, डायरेक्टली ले रहे हैं। वाटर आप डायरेक्टली ले रहे हैं। तो सॉइल आप डायरेक्टली ले रहे हैं। मिनरल्स आप डायरेक्टली ले रहे हैं। तो ये सब नेचुरल रिसोर्सेज हैं। मेनी ऑफ दीज रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर एंड कैन बी यूज डायरेक्टली। ज़्यादातर जो ये रिसोर्सेज हैं, इनको हम लोग नेचर से लेते हैं, डायरेक्टली यूज कर लेते हैं। कुछ रिसोर्सेज में समहाउ लिटिल बिट मॉडिफिकेशंस करने पड़ते हैं हम लोगों को। आगे क्या करा? इन सम केसेस टूल्स एंड टेक्नोलॉजी मे बी नीडेड टू यूज ए नेचुरल रिसोर्स इन अ बेस्ट पॉसिबल वे। टूल्स और टेक्नोलॉजी का यूज होता है किन्हीं किन्हीं नेचुरल रिसोर्सेज में, ताकि उसका इस्तेमाल हम लोग बेहतर ढंग से कर सकें। जैसे ओर हम लोग लेते हैं, ओर से जब हमको मेटल एक्सट्रैक्ट करना है तो वहाँ पर कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, कुछ टूल्स का यूज करना पड़ता है। दैट देन वी कैन गेट आयरन फ्रॉम आयरन ओर, एल्युमिनियम फ्रॉम एल्युमिनियम ओर। तो लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में, जैसे आप वाटर के केस में देख सकते हैं, आप एयर के केस में देख सकते हैं, ये हम लोग डायरेक्टली यूज कर रहे हैं। तो नेचुरल रिसोर्स कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज इनटू रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब नेचुरल रिसोर्स को भी आप आगे चल के 2 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। ओके, तो अब हम लोग देखते हैं कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या है। वैसे रिसोर्सेज विच गेट रिन्यूड, जिनको हम लोग फिर से यूज में ला सकते हैं, और रिप्लेनिश्ड क्विकली, और जिन्हें हम जो शीघ्र ही शीघ्र क्या हो सके, फिर से यूज करने के लिए अवेलेबल हो जाए, वैसे रिसोर्सेज को हम लोग रिन्यूएबल कहते हैं। सम ऑफ दीज आर अनलिमिटेड एंड आर नॉट अफेक्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। कुछ रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे हैं जो अनलिमिटेड है, असीमित भंडार है उनका, जो ह्यूमन के एक्टिविटीज़ के कारण प्रभावित नहीं होते हैं। जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी। सोलर और विंड एनर्जी ऐसे एनर्जी हैं, ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जो ह्यूमन हस्तक्षेप के कारण प्रभावित नहीं होते हैं, हवा का मात्रा नहीं घटता है, सूर्य की रोशनी का, सूर्य की गर्मी का, सूर्य के ताप का मात्रा नहीं घटता है, वो मेंटेन है। येट केयरलेस यूज ऑफ सर्टेन रिन्यूएबल रिसोर्सेज लाइक वाटर, सॉइल एंड फॉरेस्ट कैन अफेक्ट देयर स्टॉक। लेकिन कुछ ऐसे रिन्यूएबल रिसोर्स हैं जिनका अगर असावधानीपूर्वक यूज किया जाए तो उनकी मात्रा, उनका स्टॉक, उनका भंडार प्रभावित होता है। जैसे वाटर है, जैसे सॉइल है, जैसे जंगल है। वाटर सिम्स टू बी एन अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स। पानी जो है एक अनलिमिटेड रिन्यूएबल रिसोर्स है, असीमित भंडारण है पानी का हमारे पास। बट शॉर्टेज एंड ड्राइंग अप ऑफ नेचुरल वाटर सोर्स इज अ मेजर प्रॉब्लम इन मेनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड टुडे। लेकिन पानी की किल्लत, पानी की कमी, जो हम स्कार्सिटी ऑफ वाटर देखते हैं अलग अलग क्षेत्रों में गैर जिम्मेदाराना यूज के कारण, तो ये वाटर की स्कार्सिटी को जन्म दे देता है। तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में हम लोग पढ़े थे। अब हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के बारे में पढ़ेंगे। वैसे रिसोर्सेज जिनका लिमिटेड स्टॉक है, जिसका भंडार सीमित है। वंस द स्टॉक आर एग्जॉस्टेड इट मे टेक थाउजेंड ऑफ ईयर्स टू बी रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड। अगर एक बार इनके भंडार को खत्म कर दिया जाए तो हज़ारों वर्ष लगेंगे, लाखों वर्ष लगेंगे उनको पुनः रिन्यू होने में, फिर से बनने में। सिंस दिस पीरियड इज मच मोर दैन ह्यूमन लाइफ स्पैन, है ना। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे ऐसे रिसोर्स हैं जिनको बनने में इतना समय लगे जितना ह्यूमन लाइफ स्पैन ही ना हो। तो ऐसे रिसोर्सेज को हम लोग नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के कैटेगरी में डालते हैं। और इसका उदाहरण हम लोग कोयल देख सकते हैं, पेट्रोलियम देख सकते हैं, नेचुरल गैस देख सकते हैं। कह रहा है द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ फिजिकल फैक्टर्स लाइक टेरेन, क्लाइमेट एंड एल्टीट्यूड। कह रहा है जो नेचुरल रिसोर्स है उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसका जो बंटवारा है, उसका जो लोकेशन है, ये क्या चीज़ पर निर्भर करता है? ये बहुत सारे फिजिकल फैक्टर्स पर निर्भर करता है। जैसे टेरेन, जैसे क्लाइमेट, जैसे एल्टीट्यूड, ये सारे फैक्टर्स हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि नेचुरल रिसोर्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल फैक्टर्स, नेचुरल रिसोर्सेज डिपेंड्स अपॉन व्हाट? द मेनी फैक्टर्स लाइक टेरेन, लाइक क्लाइमेट, लाइक एल्टीट्यूड। ये आपका आंसर होना चाहिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज इज अनइक्वल एंड बिकॉज दीज फैक्टर्स डिफर सो मच ओवर द अर्थ। अब आप देखेंगे कि ये रिसोर्सेज का जो डिस्ट्रीब्यूशन है काफ़ी अनइक्वल है, असामान्य ढंग से है। ऐसा क्यों है? क्योंकि
इन सारे फैक्टर्स में जो फिजिकल फैक्टर्स हैं, टेरेन, क्लाइमेट, अल्टीट्यूड, इनमें परिवर्तन है, अलग अलग हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टेरेन देखने को मिलता है, अलग अलग क्लाइमेट देखने को मिलता है। इनके कारण रिसोर्स के डिस्ट्रीब्यूशन में असमानता है। अब जैसे आप जापान को देखेंगे, जापान में रिसोर्सेज हैं ही नहीं, न के बराबर है। आप इंडिया में देखेंगे, यहाँ पर ऑयल का भंडारण कम मिलेगा आपको। वहीं आप सऊदी अरब में देखेंगे, वहाँ ऑयल का भंडारण अच्छा है। आप सऊदी अरब में देखेंगे तो वहाँ पर फसल नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ का क्लाइमेट डिफरेंट है। लेकिन इंडिया में देखेंगे भरपूर फसल हो पा रहा है। तो इस प्रकार से हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज देखते हैं। आगे आप देखेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्स, मानव द्वारा निर्मित जो संसाधन हैं उनके बारे में देखेंगे। कह रहा है समटाइम्स नेचुरल रिसोर्सेज या नेचुरल सब्सटेंसेस बिकम रिसोर्स ओनली व्हेन द ओरिजिनल फॉर्म हैज बीन चेंज। कभी कभार हम लोग नेचुरल सब्सटेंस को तभी रिसोर्स कंसीडर करते हैं, तभी बना सकते हैं जब उनके ओरिजिनल फॉर्म को, उनके जो शुरुआती रूप है, उनका जो असली रूप है, उसको परिवर्तित कर दें। जैसे आयरन ओर के बारे में कह रहा है, उदाहरण के लिए आयरन ओर वाज नॉट ए रिसोर्स अंटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। आयरन ओर तब तक ह्यूमन बींग्स के लिए रिसोर्स नहीं था जब तक हम लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी, ये टूल नहीं आया कि हम आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट कर सके, निकाल सके। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्स टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिज, रोड, मशीनरी, व्हीकल्स विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। लोग क्या करते हैं, जो ह्यूमन बींग्स हैं, वो नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हैं बिल्डिंग बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, मशीनरी बनाने के लिए। इसे ही हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्स कहते हैं। तो टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो ए ह्यूमन मेड रिसोर्स। तकनीक जो है यह भी मानव के द्वारा निर्मित किया गया एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। सो पीपल लाइक अस यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इसलिए हमारे जैसे लोग जो नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं ह्यूमन रिसोर्स को बनाने के लिए, ह्यूमन मेड रिसोर्स को बनाने के लिए। सेड मोना नॉडिंग इन अंडरस्टैंडिंग, यस सेड राजू। मोना हाँ में सर झुलाती है। आगे हम लोग देखते हैं ह्यूमन रिसोर्स के बारे में कि मानव किस प्रकार से संसाधन है। पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव नॉलेज, स्किल। मतलब आदमी प्रकृति का इस्तेमाल, दोहन बहुत अच्छे ढंग से कब कर सकता है? पीपल कैन मेक द बेस्ट यूज ऑफ नेचर। पीपल कब बेस्ट यूज कर सकते हैं नेचर का, जो प्रकृति से मिलने वाली चीज़ें हैं उसका इस्तेमाल बढ़िया ढंग से कब कर सकते हैं? टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज व्हेन दे हैव द नॉलेज, स्किल। जब उनके पास, जब लोगों के पास नॉलेज होगा, ज्ञान होगा, स्किल होगा, हुनर होगा, एंड द टेक्नोलॉजी टू डू सो, और उनके पास वैसी तकनीक होगी जिससे वो नेचुरल रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल कर सके, उसको यूजेबल फॉर्म में चेंज कर सके, उनको इस फॉर्म में चेंज कर सके ताकि वे उनकी ज़रूरत को सेटिस्फाई कर सके। दैट इज़ वाई, इसलिए लोग को क्या कहा जाता है? स्पेशल रिसोर्स कहा जाता है। क्योंकि ये तकनीक डेवलप कौन करेगा? कोई नेचुरल रिसोर्स कर सकता है? नहीं, ह्यूमन रिसोर्स कर सकता है, ह्यूमन कर सकता है। ये स्किल किस में जनरेट हो सकता है? ह्यूमन में हो सकता है। टेक्नोलॉजी कौन डेवलप कर सकता है? ह्यूमन कर सकता है। इसलिए ह्यूमन को स्पेशल रिसोर्स कहा गया है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स। लोग क्या हैं? ह्यूमन रिसोर्स हैं। अब आगे कह रहा है एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल ए वैल्यूएबल रिसोर्स। अब आदमी को वैल्यूएबल, मूल्यवान रिसोर्स कैसे बनाया जा सकता है? तो उन्हें शिक्षा दे करके, उनके हेल्थ को मेंटेन करके, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज। कह रहा है इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल, लोगों की क्षमताओं को इम्प्रूव करके हम लोग क्या कर सकते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा रिसोर्स क्रिएट कर सकते हैं। सो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इसी को कहते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स कैसे डेवलप किया जा सकता है। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मतलब क्या हुआ कि ह्यूमन रिसोर्स को किस प्रकार से डेवलप किया जा सकता है? तो बाई प्रोवाइडिंग देम एजुकेशन, इम्प्रूविंग देयर हेल्थ, वी कैन डेवलप ह्यूमन रिसोर्स। ओके, तो ये था ह्यूमन रिसोर्स के बारे में डेवलपमेंट। यहाँ पे बॉक्स में हम लोग देख सकते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है, मानव संसाधन क्या है। तो कह रहा है ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू ए नंबर एंड एबिलिटीज ऑफ द पीपल। मतलब यह संख्या और उनकी क्षमता किसकी? लोगों की दर्शाता है। दो देयर आर डिफरिंग व्यूज रिगार्डिंग ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन एज ए रिसोर्स। बहुत सारे मान्यताएं हैं, बहुत सारी विचार हैं कि ह्यूमन को जब हम लोग रिसोर्स के रूप में कंसिडर करते हैं, वन कैन नॉट डिनाई द फैक्ट दैट, लेकिन जो भी विरोधाभास हो, लेकिन कोई इस बात से मना नहीं कर सकता है, दैट इज द स्किल्स ऑफ ह्यूमन दैट हेल्प इन ट्रांसफरिंग द फिजिकल मटेरियल इनटू अ वैल्यूएबल रिसोर्स। कि ह्यूमन का जो स्किल है ट्रांसफ़र करने में, क्या चीज़ को ट्रांसफ़र करने के लिए? जो फिजिकल मटेरियल है उसको, जो हम लोग देख रहे हैं उसको वैल्यूएबल रिसोर्स में बदलने में ह्यूमन का एफर्ट बहुत ही मूल्यवान है। बिना ह्यूमन के एफर्ट के आप जो फिजिकली अवेलेबल मटेरियल है, रिसोर्स है, उसको वैल्यूएबल रिसोर्स में आप नहीं परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे
आयरन ओर का एग्जांपल बेहतरीन दिया है चैप्टर में कि आयरन ओर तब तक वैल्यूएबल रिसोर्स नहीं है जब तक उसमें ह्यूमन एफर्ट नहीं ऐड होता है। अगर ह्यूमन एफर्ट को ऐड कर देते हैं तो आयरन रिसोर्स आयरन में परिवर्तित हो जा सकता है और जिसका इस्तेमाल हम लोग कंस्ट्रक्शन वगैरह में कर सकते हैं। अब बात आती है कंजर्विंग रिसोर्स की, मीन्स रिसोर्सेज का बचाव कैसे किया जाए, संरक्षण कैसे किया जाए। तो कह रहा है मोना हैड ए नाइट मेयर, मोना को एक सपना आता है और सपने में वो क्या देखती है कि पृथ्वी का सारा पानी ड्राई अप हो जाता है, सूख जाता है, पेड़ कटे हुए होते हैं। देयर वाज नो शेड एंड नथिंग टू ईट और ड्रिंक, कुछ भी नहीं है छाँव के लिए और ना कुछ खाने के लिए न कुछ पीने के लिए। लोग सफ़र कर रहे थे। सी टोल्ड हर मदर अबाउट द ड्रीम, वो अपनी माँ को अपने सपने के बारे में बताती है। अम्मा कैन दिस रियली हैपन, अम्मा से पूछती है कि क्या ऐसा हो सकता है। अम्मा बोलती है यस, हाँ, इफ़ वी आर नॉट केयरफुल एंड इवन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कैन बिकम वेरी स्कार्स एंड द नॉन रिन्यूएबल वंस कैन बी डेफिनेटली गेट एग्हॉस्टेड, व्हाट कैन वी डू अबाउट इट, राजू आस्क्ड। तो इसके बारे में इस समय हम क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थिति में हम क्या कर सकते हैं। अम्मा बोलती है, मतलब अम्मा क्या बता रही है कि ऐसा हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है अगर हम लोग रिन्यूएबल रिसोर्स को केयरफुली सावधानीपूर्वक इस्तेमाल न करें, उन्हें हम बर्बाद कर दें, बर्बाद करके यूज करें और जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है वो भी ख़त्म हो जाए। तो ऐसी स्थिति आ सकती है क्योंकि तब पानी हवा सारा चीज़ ख़त्म हो जाएगा। तो हम क्या क्या कर सकते हैं इसमें। कौन पूछ रहा है, राजू पूछ रहा है अपनी माँ से, अम्मा से। यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली, जब हम लोग संसाधनों का इस्तेमाल केयरफुली सावधानीपूर्वक करते हैं, एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड, और उसे इतना समय देते हैं, इस तरह से यूज करते हैं कि उसके पास उतना समय हो कि वो अपने आप को रिन्यू कर सके, इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। इसी को हम लोग रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। मतलब रिसोर्स कंजर्वेशन में दो एलिमेंट याद करना है हम लोगों को। पहला है कि रिसोर्स को केयरफुली यूज करना है और रिसोर्सेज को इतना टाइम देना है ताकि वो अपने आप को क्या कर सके, रिन्यू कर सके। इसी को रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। कह रहा है बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म यहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट निकला कि अभी जो यूज है किसी भी रिसोर्स का उसको बैलेंस रखा जाए, मेंटेन रखा जाए। किस प्रकार से बैलेंस रख सकते हैं, उनको केयरफुली यूज करके और इतना समय हम देंगे ताकि वो रिन्यू हो सके। साथ ही साथ हम लोग फ्यूचर जनरेशन के लिए उसे बचा करके रखें, फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। इसी प्रकार के डेवलपमेंट को हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। कह रहा है देयर आर मेनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज, बहुत सारे तरीके होते हैं रिसोर्स को बचाने का। ईच पर्सन कैन कंट्रीब्यूट बाई रिड्यूसिंग कंजम्पशन, हर व्यक्ति अपनी तरफ से योगदान दे सकता है। कैसे दे सकता है, तो रिड्यूसिंग कंजम्पशन को, खपत को कम करके, रिसाइकलिंग करके, एंड रीयूजिंग, बार पुनः यूज करके भी रिसोर्सेज को बचा सकता है। अल्टीमेटली इट मेक्स अ डिफरेंस, लास्टली आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज ऑल आवर लाइफ्स आर लिंक्ड, हमारा सारा जीवन जुड़ा हुआ है। That evening, the children and their friends made packets and shopping bags out of old newspaper, discarded cloths and baskets from bamboo sticks. अब यहाँ पर कुछ बता रहा है कि किस प्रकार से आप रीयूज कर सकते हैं। तो कह रहा है कि उस शाम बच्चे और उनके दोस्त मिलकर के पैकेट्स बनाते हैं एंड शॉपिंग बैग्स बनाते हैं। किस चीज़ से, पुराने पेपर से, डिस्कार्डेड क्लॉथ से, मीन्स जो पुराने कपड़े हैं उनसे, और बास्केट बनाते हैं बैम्बू स्टिक से। वी विल गिव अ फ्यू टू एवरी फैमिली वी नो, हम लोग सारे परिवारों को देंगे जिन्हें हम लोग जानते हैं। सेड मोना, मोना बोलती है, आफ्टर ऑल इट इज़ फॉर ए वेरी गुड कॉज, है ना, क्योंकि यह एक अच्छे रीजन के लिए था। ये जो मेहनत था, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन था बैग्स का, बास्केट्स का, जो बैम्बू स्टिक से बना हुआ था, ये एक अच्छे कारण के लिए था। टू सेव आवर रिसोर्सेज, अपने संसाधनों को बचाने के लिए, एंड टू कीप आवर अर्थ अलाइव, पृथ्वी को जीवंत रखने के लिए। आई एम गोइंग टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू वेस्ट पेपर, सेड जेसी। जेसी बोलती है मैं अब सावधानीपूर्वक पेपर का इस्तेमाल करूंगी, उसे बर्बाद नहीं होने दूंगी। मेनी ट्रीज आर कट डाउन टू मेक पेपर, बहुत सारे वृक्षों को काटा जाता है पेपर बनाने के लिए। आई विल सी दैट इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट वेस्टेड इन माई हाउस, मैं ध्यान रखूँगा कि मेरे घर में बिजली की बर्बादी न हो। मुस्तफ़ा बोलता है इलेक्ट्रिसिटी कम्स फ्रॉम वाटर एंड कोयल, बिजली पानी और कोयले की मदद से बनता है, तैयार होता है। आई विल मेक श्योर दैट वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट होम, अब इसी प्रकार से एक दूसरा बच्चा बोलता है कि मैं पानी के को बर्बाद नहीं होने दूंगी घर पे। एवरी ड्रॉप ऑफ वाटर इज़ प्रीसियस, हर एक बूंद पानी की क्या है, बहुमूल्य है। टुगेदर वी कैन मेक ए डिफरेंस, साथ में मिलकर हम लोग एक परिवर्तन ला सकते हैं, एक अंतर क्रिएट कर सकते हैं। दीज आर सम ऑफ द थिंग्स मोना, राजू एंड देयर फ्रेंड्स डिड, ये कुछ चीज़ें हैं जो मोना, राजू और उनके दोस्त मिलकर के करते हैं। मतलब ये स्टेप्स हैं कि किस प्रकार से आप कंजर्व कर सकते हैं,
तो आप देख सकते हैं हम लोगों को स्टोरी के जरिए ये बताया गया है स्टेप्स कि किस प्रकार से आप रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। हाउ आर यू गोइंग टू हेल्प इन कंजर्विंग रिसोर्सेज, और इस प्रकार से आप सामान्य आदमी होकर के, आप एक बच्चे होकर के रिसोर्स का कंजर्वेशन कर सकते हैं। द फ्यूचर ऑफ आवर प्लानट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विथ आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स। कह रहा है कि हमारा जो ग्रह है उसका भविष्य और हमारे जो लोग हैं उनका जीवन दोनों आपस में लिंक्ड है। और यह किस चीज़ पर निर्भर करता है, यह हमारी क्षमता पर निर्भर करता है कि किस प्रकार से हम प्रिजर्व करते हैं जो भी रिसोर्स मिला है, वो रिसोर्स जो हमारे लाइफ को सपोर्ट करता है उसको हम किस प्रकार से मेंटेन करते हैं, किस प्रकार से प्रिजर्व करते हैं, इन दोनों बातों पर निर्भर करता है। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट, इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम लोग इंश्योर करें, सुनिश्चित करें कि ऑल यूज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। रिन्यूएबल रिसोर्स को हम जो जिस तरीके से भी यूज करते हैं सस्टेनेबल तरीके से करें। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इज कंजर्व्ड, जो भिन्नता है जीवन पे, तरह तरह के स्पेसीज हैं उनको कंजर्व किया जा सके, उनको सुरक्षित रखा जा सके। द डैमेज टू नेचुरल इन्वायरमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज, जो प्राकृतिक या पर्यावरण की जो व्यवस्था है उसको कम से कम प्रभावित किया जाए, डैमेज किया जाए। तो ये कुछ तरीके बताए गए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कुछ प्रिंसिपल बताए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के। पहला क्या है, रिस्पेक्ट करिए और केयर करिए ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ को, चाहे वो कीड़े हों, इंसेक्ट्स हों, चाहे वो जीव हों, वृक्ष हों, पानी हो, हर चीज़ का केयर कीजिए। इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, मानव के लाइफ को इम्प्रूव करना, उसे इम्प्रूव करते जाना, उसकी क्वालिटी में, एबिलिटी में सुधार लाना। कंजर्व द अर्थ वाइटलिटी एंड डाइवर्सिटी, पृथ्वी पर जो भी भिन्नता आपको देखने को मिलती है वो पृथ्वी की समृद्धता है, वो पृथ्वी को समृद्ध बनाता है। इसलिए हर प्रकार के जीवन को, चीज़ों को, भिन्नताओं को हम लोगों को संजो के रखना है। मिनिमाइज द डिप्लीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज का जो डिप्लीशन है, खपत है, उसको मिनिमाइज करना, कम से कम करना। चेंज पर्सनल एटीट्यूड एंड प्रैक्टिस टुवर्ड्स द इन्वायरमेंट, पर्यावरण के प्रति जो हमारा नज़रिया है, हमारा जो अभ्यास है उसको परिवर्तित करना, उसको सही रखना। इनेबल कम्युनिटीज़ टू केयर फॉर देयर ओन इन्वायरमेंट, जो हमारा समाज है, जो हमारा आसपास है, वहाँ के लोगों को जागरूक करना ताकि वो इन्वायरमेंट की प्रति संवेदनशील हो सके। तो ये कुछ प्रिंसिपल बताए गए हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। आगे हम लोग क्या देखते हैं, आगे हम लोग बॉक्स में देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में कुछ बताया गया है। क्या बताया गया है, तो केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेस so that besides meeting the requirements of the present also takes care of future generation। मतलब ये डेफिनेशन देने का कोशिश किया है जो हम लोग पढ़े थे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, कि वर्तमान की ज़रूरत को तो पूरा करना ही, साथ ही साथ भविष्य के जनरेशन की भी के लिए भी वो चीज़ हम सुरक्षित रख सके, इसी को तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। तो ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, सस्टेनेबल डेवलपमेंट या रिसोर्सेस। नेक्स्ट चैप्टर के लिए आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर कीजिए। थैंक यू।